किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 के पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक वीडियो बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, इससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए, जिसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 80 नंबर का। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। पहला दिया हुआ इसमें बहुपद 5x - 4² + 3 का मान जब x बराबर 2 होगा। इसमें इसका 4 ऑप्शन दिया है, 10, -3, 12 या 3। दूसरा है, y x से बिंदु P बिंदु दिए हुए 3,4 की लंबित दूरी है, 3, 4, 5 या 25। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु -4, -4 के चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। चौथा है, शून्य बहुपद की घात है 0, 1 कोई भी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं। पांचवा दिया हुआ, बिंदु 7, -6 की कोटि का मान होगा 7, -6, -7 या 6। प्रश्न नंबर दूसरा दिया, निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य बताइए। पहला है, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं। दूसरा है, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तीसरा है, बहुपद x³ - 2x² + 1 में x² का गुणांक 2 है। चौथा है, बिंदु 2,3 दोनों अक्षों x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित है। पांचवा है, √2 बहुपद का घात 1/2 है। फिर इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया हुआ है, स्थानों की पूर्ति के लिए चित्र दिया हुआ है आपको। फ्रेंड देख लीजिएगा, चित्र में छायांकित भाग को बिंदु के रूप में द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, 515 में 5 बार भाग देने पर शेषफल कितना होता है। तीसरा में देखिए दिया हुआ 4.3 × 12.22 बराबर, यहाँ पर आपको शेष भाग बताना है। चौथा है, 4.3 - 1/2 बराबर। पाँचवा दिया 2 + 2 भाग 2 बराबर, सही मान यहाँ पर लिखना है। चौथा है, सही जोड़े बनाइए। देखिए, क्रमांक संख्या स्तंभ बार दिया हुआ है। स्तंभ बार में दिया हुआ वृत्त का छायांकित भाग, देखिए चित्र आपको दिया रखा है। इसमें स्तंभ बार में है 1। फिर अगला 3/4 बराबर 40/100। फिर तीसरा पॉइंट में दिया 7/11 + 4/11। स्तंभ बार में दिया हुआ 7। फिर 35 का 1/5। बार में दिया हुआ 6.8। 40% 0.75%। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए कि रीटा के कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। अथवा सूरज ने एक किताब को 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, 5483 में कितने जोड़े के योग 5785 प्राप्त हो। अथवा सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली। बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7वां से नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। -5, 7, -3, -9, -7। अथवा 3, -1, 7, -7, 13 को आरोही क्रम में लिखिए। फिर इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ, सरल कीजिए। ए का दिया हुआ -15 कोष्टक में -18 कोष्टक में। बी दिया हुआ 23 कोष्टक में -12। अथवा में दिया सरल कीजिए, -2 × -8 अपॉन -4 × 2। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया, दी गई आकृति के 3/4 को छायांकित भाग कीजिए। देखिए, चित्र आपको दिया रखा है। अगला क्वेश्चन 8वां में दिया हुआ, दी गई आकृति को 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। ये भी देखिए आपको चित्र दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है हमारा, 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए। अथवा राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 400 अंक प्राप्त हुए। बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।
क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां दिया हुआ है। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले आता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे, अथवा एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। यदि वह किसी कार को पूरा करने के लिए 13 चक्कर लगा तो ड्राइवर को कुल कितने रुपये देने होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां दिया हुआ है। तोबा के पास 30 बटन है। उन्होंने करीम को 1/5 भाग और जावेद को 1/3 भाग बटन दिए। बताओ किसके पास कितने बटन बचे। पहला है तोबा के पास, दूसरा है करीम के पास, तीसरा है जावेद के पास। अथवा में दिया हुआ है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त कर लिया। वैभव ने उस तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समापन किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां दिया हुआ है। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अथवा 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14वां दिया हुआ। कुलदीप एक खेत पर काम करता है। उसे एक दिन में 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। अथवा में दिया सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने पर वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। 15वां सरल कीजिए। -4 इंटू -6 इंटू -8 अपॉन -12 अथवा 10 इंटू 10 का ऋण बनाकर उसमें निम्न को छायांकित कीजिए। A.0.45, B.2 दशांश एवं 3 शतांश। 16वां प्रश्न दिया हुआ है। 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अथवा 999 की घात 2 का मान सर्व समीकरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 17वां दिया बिंदु A 2,3 तथा B -3,3 के बीच की दूरी इन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित करके ज्ञात कीजिए। अथवा बिंदु 0,2 -2 -3,5 तथा 5,0 को ग्राफ पर दर्शाइए। 18वां प्रश्न दिया हुआ एक आयत के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष बिंदु पर स्थित कीजिए। अथवा बिंदुओं 3,5 -8,7 3,3 0,0 के भुज एवं कोटि लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया हुआ है। 3a - 2b का होल क्यूब का प्रसार कीजिए तथा सरल समीकरण का प्रयोग करके x + 2y + 4z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया सरल समीकरण का प्रयोग करके 103 × 107 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा बताइए कि बिंदु 2,3 -3,5 7,8 तथा 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ उपरोक्त सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए 103 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अथवा 1 + 64 x³ के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22वां दिया बिंदु -3,4 की x तथा y स्थित दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा बिंदु A के बिंदु दिए हुए हैं 5,3, B के बिंदु है -2,3 और D के बिंदु है 5,-4। एक वर्ग ABCD के 3 शीर्ष हैं, इन्हें ग्राफ पर आलेखित कीजिए तथा शीर्ष C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड देखिए हमने आपको बताया है कक्षा 9वीं के गणित के अर्धवार्षिक परीक्षा सब 2021-22 के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँचे। अगर बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित रह जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलता है कि हमने कौन सा वीडियो कब डाला। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।